चलिए सोशल मीडिया प्रेजेंस की बात करते हुए मैं मैगी से ऐसे भी पूछना चाहूंगा, मैगी, जनरली जब आप वीडियोस बना रहे होते हो किन किन टूल्स की आप हेल्प लेते मेरे पास एक फोन है, माइक है और एक ट्राइपॉड है ना। हो? ओके ओके, क्योंकि मुझे लगता है मैगी, मैंने आपके बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे हैं जो बहुत क्रिएटिव लगते हैं ना, बहुत क्रिएटिव वीडियोस हैं। तो आप उसके लिए कहीं किसी से हिंट हिंट लेते हो, किसी ऐप पर आप हिंट ले रहे होते हो? यस, मैं कुछ कुछ तो 50% टाइम तो मेरे माइंड में आ जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा, कुछ क्रिएटिविटी बैठे बैठे ऐसे आ गया। बट काफी सारी चीजें मैं नोटिस करता हूँ फेमस क्रिएटर्स को कि वो फेमस हो रहे हैं किस तरीके, कौन सी रील है या कौन से शॉर्ट्स से वीडियो जो वायरल जा रहे हैं, तो वहां से मैं काफी हिंट लेता हूँ। जैसे ट्रांजेक्शन्स होती है वो मैं वहां से कॉपी करता हूँ, एंड आई थिंक अच्छी चीजें कॉपी करनी चाहिए, मेरा मानना ये है। प्राउडली कॉपी करनी चाहिए, मैं तो कहता यस, हूँ इस चीज़ें बिल्कुल करनी चाहिए। मैं खुद तो कॉपी वहां करता हूँ मैगी कई चीज़ों में। राइट मैगी, अगर अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की थी कि ये उस वक्त की बात है जब मैं बहुत थोड़े डिप्रेशन में था, करीबन साल भर आपने फोटोज वगैरह नहीं क्लिक कराई, साल भर के बाद आपने फोटो क्लिक कराई, तो ये काफी पुरानी बात मुझे लग रही थी। मैगी, अगर टाइम मशीन में या वक्त में, अगर मैं बोलूं वक्त में, अगर आप 10 साल पीछे चले जाओ, तो 10 साल के पीछे वाला मैगी आज के मैगी को क्या मैसेज करेगा, क्या कहेगा? फर्स्टली तो सोशल मीडिया को थोड़ा और सीरियसली लेना होगा, क्योंकि हम्म, उस टाइम से नहीं लिया था, हमने सीरियसली लेना शुरू किया कोविड के बाद, उससे पहले इतना नहीं था। हम्म, मैं पहला मैसेज तो यही दूंगा कि सोशल मीडिया पे थोड़ा और एक्टिव होना, थोड़ा और सीरियसली लेना। नाइस। सेकेंडली बाकी तो सर कुछ नहीं, आई थिंक मैंने पीछे मुड़ के जब भी मैं देखता हूँ काफी सारी ऐसी चीजें मुझे दिखती हैं जिसपे आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। यस, ये अच्छा किया है, बट एक दो चीजें जो मैं और बेटर कर सकता हूँ, और ज्यादा लोगों तक पहुंच सकता था। यस, ये मैं जरूर मैसेज देना चाहूंगा, और बेटर लोगों को मैं ढूंढ सकता था, और अलग अलग स्टेट्स में मैं जा सकता था। ये कुछ मैसेज है, काफी मिस्टेक्स है, बट आई थिंक उन्हीं की वजह से आज मैं इतना मैच्योर हो पाया हूँ। तो करेक्ट। ये तो नहीं है, बट दो मैसेज मैं देना चाहूँ। एक, सोशल मीडिया के ऊपर थोड़ा और जल्दी एक्शन लेना चाहिए मुझे, एंड सेकेंडली मुझे और ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। दो चीजें आई थी मुझे लगता है जो करनी चाहिए। अपने अपने आप को आप मैसेज करोगे यस, 10 साल। अपने आप को मैं मैसेज दूंगा। तो रोशन सर एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं, मैंने सुना भी है उनको से कई बार, कि आप जब कभी भी पीछे पलट के देखो, है ना, अपने बीते हुए सालों की तरफ देखो, और अगर आपको कभी लगे कि क्या बेवकूफ था मैं यार, है ना, कैसा डम था मैं, तो समझना कि आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हो। यस, ये बहुत अच्छी बात लगती है मुझे उनकी। और नो डाउट हम पास्ट में जब भी देखते हैं, हमें कई बार ऐसा लगता है कि यार काश कि मैंने ऐसा नहीं किया होता, काश काश ये नहीं कर रहा होता, मैं शायद कुछ और अभी बेटर होता। बट आई एम श्योर जो कुछ भी हुआ है काफी बेटर हुआ है, और भी बेटर होएगा आगे भी। बट ये बहुत अच्छा जवाब दिया आपने कि आपको सोशल मीडिया पे और ज्यादा एक्टिव होना चाहिए, खासकर तब जबकि आप इस बिजनेस में हो, और ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलो। परफेक्ट। यस। मैं, हम जिस इंडस्ट्री में हैं उस इंडस्ट्री के बारे में ना, उस इससे लेकर के बड़ी सारी मिथ हैं, बड़ी सारी ऐसी धारणाएं बना रखी है लोगों ने। तो आप उस मिथ, मतलब किस मिथ के बारे में आप हम बात कर रहे हैं, आई एम श्योर कि आप वो भी बताओगे दर्शकों को, और आप उसे मतलब क्या बोल करके तोड़ना चाहोगे? एक आई थिंक जो सबसे बड़ा मिक्स जो मुझे लगता है हम्म, कि हम बहुत लेट हो गए हैं। काश हम थोड़ा जल्दी आ जाते। हम्म, जब भी कभी भी हम नए न्यू रिक्रूट्स की तरफ देखते हैं, नए प्रोस्पेक्ट की तरफ देखते हैं हम्म, जिन्होंने अभी रिसेंटली अपना बिजनेस स्टार्ट किया, काफी बार वो ये रियलाइज करते हैं कि हम काफी लेट हो गए, पहले आए थे ठीक है, उनके पास अपॉर्चुनिटी बढ़िया थी। हम्म, बट ट्रस्ट मी, आज मुझे अगर ये बिजनेस आज फर्स्ट डे से स्टार्ट करना हो तो मुझे ऐसा लगता है आई एम द लकीस्ट वन, क्योंकि आज मेरे पास अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा है। करेक्ट। आज 10 साल पीछे जाके देखता हूँ, उस टाइम पे इतनी अपॉर्चुनिटी आई थी हमारे पास ग्रोथ करने के लिए जितनी आज है। वो टूल्स नहीं थे, वो नॉलेज नहीं था। ये कि एक बहुत बड़ा मिथ है जो मुझे लगता है, यस, कि अभी हम बहुत लेट हो गए, आप बहुत जल्दी हो। मेरा मानना ये है, देखिए हम 10 साल पहले टोटल ग्रेजुएट्स जितने होते थे ना, आज उसका 2 गुना 3 गुना ग्रेजुएट निकल रहे हैं हर साल, तो पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। आई थिंक ये मुझे लगता है कि ये, और दूसरा एक लगता है कि एआई विल रिप्लेस योर बिजनेस। एआई से आई थिंक ठीक है कुछ जॉब्स के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, बट वो रिप्लेस नहीं करेगा आपको। आप अगर अपग्रेड करते हो अपने आप में तो आपको रिप्लेस कभी नहीं करेगा। करेक्ट है। ये इस चीज पे मैं यहाँ पर जरूर एक चीज ऐड करूंगा कि एआई इज नॉट गोइंग टू रिप्लेस योर बिजनेस। द समवन हु इज नॉलेजेबल ऑफ एआई, ही माइट, यस, है ना, जो जो जानता है एआई के बारे में, वो हो सकता है कि शायद आपको रिप्लेस कर ले। तो बहुत जरूरी है कि हम थोड़े से अपने आप को वो एक्सपर्ट बना के रखें, अपने आप को उस प्रैक्टिस में रखें कि एआई की नॉलेज हम सभी के पास हो। राइट। और आई एम श्योर जो हमारी क्लासेस वगैरह भी होती है मैगी, आप भी कर रहे होते कई सारे क्लासेस कंटेंट डेवलपमेंट की,
लोगों को चाहिए कि वो जरूर ज्वाइन करें। तो मैगी, मैं उसी क्वेश्चन में एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा। मिथ की मैं बात कर रहा था, मिथ्या की मैं बात कर रहा था कि हमारी हमारे बिजनेस को लेकर, हमारी इंडस्ट्री को लेकर के कुछ धारणाएं हैं, है ना। लोगों ने कुछ ऐसी धारणाएं बना ली हैं कि पता नहीं ये कैसी इंडस्ट्री है। तो उस धारणाओं को आप कैसे तोड़ना चाहोगे, उन धारणाओं को कैसे तोड़ना चाहोगे? लाइक जैसे मैंने कोई मुझे बताइए लाइक। मतलब जैसे जैसे कहते हैं ना कि मतलब क्या लोगों को मिलना जरूरी है ना, या फिर टीम डेवलप करना जरूरी है क्या? क्या ये मतलब मेरे लिए शॉपिंग करना जरूरी है ना, पैसे स्पेंड करना क्या जरूरी है ना? तो ये कुछ अगर ऐसे मिथ हैं, तो अगर आपको क्या ये मिथ है, सबसे पहले तो क्या ये मिथ है? और नहीं, अगर ये जरूरी नहीं है। देखिए एसोर्ट में तो आप फ्री साइनअप से भी शुरू कर सकते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप ये सोचते हो कि सर मेरा तो पैसा लग रहा है यहाँ पे, कल को लोगों को ही लाना जरूरी है, इसको मैं दो तरीके से देखता हूँ सर। हम्म, पहले तरीके से ये, इफ यू वांट टू वर्क ऑन योर स्किल्स ओनली, यस आप प्रोडक्ट सेल्स में जाइए। हमारा प्रोडक्ट सेल्स भी तो एक काम है। एंड काफी सारे कम्युनिटी पार्टनर जो सिर्फ प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, हम्म, एसोर्ट गोल्ड का हिस्सा है वो, एंड वो प्रोडक्ट सेल्स कर रहे हैं। हमारी कम्युनिटी में सर आपको बताऊं, ऐसे भी लोग हैं जो हर मंथ 50,000 तक का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जो गोल्ड में है और उससे कर रहे हैं। तो ये तो जरूरी नहीं है कि कोई लोगों को ही लाना है, बट अप्रोच तो हमें लोगों को करना ही होगा। देखो, इधर आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, इधर आप बिजनेस में लेके आ रहे हैं। तो ये तो कोई जरूरी नहीं है कि हाँ भाई लोगों को मुझे इनवाइट ही करना पड़ेगा। नहीं, इफ यू डोंट वांट टू देन डोंट, आप प्रोडक्ट सेल्स के ऊपर फोकस कर सकते हैं। करेक्ट। तो ये मिथ है एक। एंड ये जरूरी नहीं है कि आपको बड़ी शॉपिंग करनी है। आप चाहे 500 रुपए से स्टार्ट कीजिए आप, लेकिन आप करिए। बट मैं ये बोलता हूँ, आप 1 साल 2 साल ये शॉर्ट में बिना ये सोचे समझे दीजिए कि मेरा यहाँ से कुछ बनेगा या नहीं बनेगा। 3 साल में सर डिग्री मिलती है, एक ग्रेजुएट होता है पर्सन। पहले के जमाने में हरपाल जी बोलते थे एक बात, बोला लोग बीबीए करते हैं, एमबीए करते हैं, आप डीबीए करो 3 साल से, आप भूखे नहीं मरोगे। और ये सच है सर। अच्छा, इसमें मुझे एक बात याद आई, मेरे को हर साल मेरे से कम ज्यादा नहीं कहूंगा 250-300 लोग मिलने आते होंगे सर आराम से। वो लोग जो पहले मेरी कम्युनिटी का पार्ट थे, टीम का हिस्सा थे, मेरे साथ काम किया उन्होंने, एंड वो सिर्फ एक काम करने आते हैं, थैंक यू बोलने आते हैं कि सर थैंक यू सर, आपके साथ हमने 1-1.5 साल काम किया, हमारी लाइफ सुधर गई। मैं तो किसी को कह ही नहीं रहा यहाँ पे, हम किसी को फोर्स नहीं करते कि यार तुम जिगर जान दिल जान सब एसोर्ट को दे दो, ये वो बटाकर दे सकते हो तो वेल एंड गुड। 10 साल बाद आप भी फ्रीली मेरी तरह यहाँ टेंशन फ्री होके बैठे होंगे, यस वो हो सकता है। बट यहाँ 3 साल एसोर्ट की डिग्री करने आइए, 3 साल बाद दुनिया के किसी भी कोने में जाइए, आप इजीली 6 डिजिट तक पहुंच जाएंगे सर, ये गारंटी। एंड कुछ ऐसे लोगों से ही मिला हूँ, एक दो ने मुझे ये भी आके कहा कि सर आपसे, आप बोला करते थे ना कि 2-3 साल एसोर्ट में दो, आप महीने के 6 डिजिट इनकम तक पहुंच जाओगे। और ये सच है सर, मैंने बाहर जाके काम शुरू किया, 1.5 साल में मैं 6 डिजिट तक पहुंच गया। वो स्किल्स कुछ तो डायरी लेके आते हैं। फिर आपने देखो ये सिखाया था, मैंने मेरे बिजनेस में ऐसे अप्लाई किया, टीएफ ऐसे अप्लाई किया मैंने। कोर्स। ये मिथ है कि यहाँ से कुछ ऐसा होता नहीं है। जरूरी नहीं बड़ी शॉपिंग से शुरू करो, सिर्फ एसोर्ट में स्किल सीखने के लिए करो, बट एसोर्ट जरूर करो आप 2-3 साल। आई एग्री मैगी। एबीओ बनते बनते, इससे आपने जब एबीओ की तैयारी करी थी, हम्म। एबीओ बनते बनते आपको वक्त कितना लगा? क्या तैयारी में क्या खास किया आपने कि आप एबीओ बन तो गए टाइम इससे? तो आई थिंक काफी लग गया था मुझे, लगभग 7 साल के समथिंग लग गया था मुझे। 7 साल? ओ माय गॉड। यस, बिकॉज बीच में सिचुएशंस हमारे सामने ऐसी आई थी और हमने सबने मिलके फेस किया था उसको, जिसमें से 2 तो लॉकडाउन थे। हम्म। तो वो 2 साल लगभग तो ऊपर नीचे ही गए हमारे। तो उसके बाद उसको रिकवरी करते करते आई थिंक 1-1.5 साल और निकल गया हमारा। तो फ्रॉम 2020 टू 23 एंड तक लगाए हम, 23 के एंड तक, ये 3 साल हमारे ऐसे ही गए, ऊपर नीचे कम्युनिटी को थोड़ा सा वापस वो करने में, वापस से ग्रोथ करने में, कुछ चीजें सही करने में। बट हमने हाथ पैर मारे, ठीक है। उस टाइम पे सर मेरे पास ये था, जितने मेरे पास टूल्स हैं उनसे शुरू करते हैं, जितने मेरे पास लीडर्स हैं उनसे शुरू करते हैं। ऐसा नहीं कि सब आएंगे तभी हम करना शुरू करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। तो जैसे कोविड में हमने, जूम था हमारे पास, किसी को चलाना नहीं आता, यूज करना स्टार्ट किया। स्क्रीन शेयर करना भी बड़े टाइम बाद आया था। थोड़ी थोड़ी चीजें करके करते गए। बट खास जो 2-3 चीजें मैंने की है, पहला, मैं कम्युनिटी के एकदम डीप तक गया हूँ। एक सिंगल पर्सन ऐसा नहीं जो मेरे कॉन्टेक्ट में नहीं है। मेरे पास सर एक ब्रॉडकास्ट है, जो 8 लिस्ट है मेरे पास, टोटल 250 256 पीपल आते हैं। 8 ब्रॉडकास्ट लिस्ट फुल है मेरे पास, यानी लगभग लगभग 2000 से भी ज्यादा लोग।
जो पर्सनली मेरा नंबर उनके पास है, उनका नंबर मेरे पास है, वो मुझे रात को 12 बजे भी मैसेज कर सकते हैं, एवरीवन। और मैं हर एक का रिप्लाई करता हूँ, आज तक मैंने एक सिंगल पर्सन को इग्नोर नहीं किया। हम्म। कोई भी रिप्लाई कर सकते हैं मुझे। सेकेंडली, एक विजन जो शुरू से हम बातें करते आए थे कि यस हम ये करेंगे। हम्म। मुझे लीडर्स बहुत अच्छे मिले जिन्होंने उसमें बिलीव किया, कि जैसे विजन में मैंने, हाँ, ऐसा नहीं कि हमने कोई चांद पे जाने का सपना देखा हो। हम तो ये बात करते थे कि जैसे अब भाई हम आपस में यहाँ लाइव में बात कर रहे हैं, वीडियो कॉल में बात कर रहे हैं, या सेंटर पे बैठ के बात कर रहे हो, ऐसा टाइम। क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे पास, है ना, कि लोग ऐसे पूछ रहे होते हैं कि आपका सफर